हेलो एवरीवन फ्रेंड, आज मैं आप लोग को लाइव क्लास लेकर आया हूं जिसमें आप लोग सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़िएगा, जिसमें आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोग सभी लाइव जुड़ जाइए। मैं आपको बताऊंगा आज मैं फिजिक्स, जिसमें आप लोग को ध्यान देना है, पूरी जानकारी लेना है भी। और 99% ये गारंटी मैं लेता हूँ कि आपको ये बिहार बोर्ड में आपको पूछा जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको मेरे वीडियो को लाइक कर देना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए, आपको मैं अभी टेलीग्राम पे चल रहा है टेस्ट, आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन मैथ का हो या बायोलॉजी का हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास आशीष पब्लिकेशन का बुक नहीं है तो आप पीडीएफ बोलिएगा, तो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करने का, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है, वो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइए फटाफट। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, QE। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कूलाम बल है, कमेंट करके बताइएगा। कूलाम बल है, कमेंट करके बताइए। तो आप लोग को आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों। आप लोग लाइव को शेयर कीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सकें। तो चलिए, आपको मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है, कमेंट करके बताइएगा। एक कूलाम आवेश बराबर होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आवेशित चालक की सतह से, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्रीय की तीव्रता होगा। मतलब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। तो देखिए, तीव्रता आपको क्या होगा, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन में है शून्य हो जाएगा, दूसरा में सतह के लंबवत होती है, तीसरा में सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतह के लंबवत होती है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा 64 समरूप बिंदु जिसमें प्रत्येक की धारा 5 μF है, 5 μF है, मिलकर एक बड़ा बूंदे बनाते हैं, मिलकर एक बड़ा बूंदे बनाते हैं। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बोल रहा है 64 समरूप है, ठीक, 64 समरूप बिंदु है, ओके, जिसमें बोल रहा है धारिता 5 μF है, धारिता 5 μF है। तो बोल रहा है मिलकर एक बड़ा बूंदे बनाते हैं, बड़े बूंदे की धारिता क्या होगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 10 सेकेंड का टाइम रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लगेगा। तो आप लोग सोल्व करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए, 5 सेकेंड, सॉरी। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 μF। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। कमेंट करके बताइएगा, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट बाई मीटर होता है। तो कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय क्षेत्र। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। कमेंट करके बताइएगा, आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। कमेंट करके बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। कमेंट करके बताइए। ऑप्शन में है ए, बी, सी, डी। आप लोग कमेंट करके बताइए, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन,
9 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो विद्युत विभव बराबर होता है, कमेंट करके बताइएगा। विद्युत विभव बराबर होता है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा W/Q, ऑप्शन नंबर बी, W/Q। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, कमेंट करके बताइएगा। विद्युत विभव का व्यंजक बताइए फटाफट। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल धारिता होती है, कमेंट करके बताइएगा। बोल रहा है दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल धारिता होती है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 10 सेकेंड का टाइम रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ज़्यादा समय लग सकता है। तो बताइए, आपके पास ओनली 10 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए एक बार समझ लीजिए, C+C, मतलब दो समान सी धारिता वाले बोल रहा है, तो C+C हो जाएगा। क्यों कि बोल रहा है समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल धारिता पूछ रहा है, तो समांतर क्रम में जुड़ जाता है, तो इसीलिए 2C आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। बोल रहा है कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, कमेंट करके बताइएगा। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, कमेंट करके बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत वाहक बल इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई है, कमेंट करके बताइए। विद्युत वाहक बल की इकाई कौन है? आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोल्ट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। बोल्ट मीटर मापता है, कमेंट करके बताइएगा। बोल्ट मीटर मापता है, 15 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा बोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ओके। इसके चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं प्रति सेकेंड में। तो आप लोग बताइए कमेंट करके। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, 3 नहीं, लगभग कम से कम 10 सेकेंड मैं दे रहा हूँ टाइम। बताइए, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 × 10⁻19। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, कमेंट करके बताइएगा। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। आपको याद रखना है, शून्य आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको मैं 18 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, कमेंट करके बताइएगा। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। ऑप्शन है सिर्फ उच्च प्रतिरोध के मापने में, सिर्फ अल्प प्रतिरोध के मापने में, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापने में, कि विभवांतरों के मापने में। तो आप लोग को पास आप 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के नापने में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, कमेंट करके बताइएगा। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, या वह है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का रहेगा टाइम।
तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। नाइक्रोम। चलिए आपको 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत वाहक बल की बीमा है, कमेंट करके बताइएगा। विद्युत वाहक बल की बीमा है, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है शोषित विद्युत ऊर्जा है, शोषित विद्युत ऊर्जा। आपको पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कोई एक आंसर जरूर होगा, तो आप लोग बताइए शोषित विद्युत ऊर्जा है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा। हाँ लेकिन आप लोग आंसर दीजिएगा लाइव चैट में तो ऐसे दीजिएगा, मान लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ तो 21 की सी ऐसे करके, जो भी आंसर होगा सी हो या बी हो ऐसे करके बताइएगा आप लोग आंसर। तो आप लोग बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए आपको 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है, हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोधों का, प्रतिरोधों का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अनुपात 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात होता है, मतलब होगा, सॉरी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 3:4 के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न ऊष्मा के परिमाणों का अनुपात होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, परिमाणों का अनुपात होगा, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4:3। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंबे सीधे चालक से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके और दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कमेंट करके बताइएगा। लंबे सीधे चालक से 1 एम्पियर आई एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके और दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र एक होता है, कमेंट करके बताइए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, समरूप वेग से चालयमान आवेश उत्पन्न करता है, तो कमेंट करके बताइएगा, समरूप वेग से चालयमान आवेश उत्पन्न करता है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइए 25 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, कमेंट करके बताइएगा। एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है, तो कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइए 26 नंबर क्वेश्चन फटाफट। लाइव चैट में आपको आंसर देना है नंबर बाय नंबर, तो बताइए आप लोग कमेंट करके। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूँ, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, कमेंट करके बताइएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है, तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, अनुचुम्बकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, कमेंट करके बताइएगा। अनुचुम्बकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम है, बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी और एच है, ओके, बी एच है में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति एन है तो मतलब क्या होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक आंसर आपको बताना है, तो बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकंड का टाइम रहेगा, बताइए।
तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपको मैं 30 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि यदि गामा किसी जगह का नमन कोण तो tan गामा का व्यंजक होता है। कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। कमेंट करके बताइए, बताइए कमेंट करके। मैं वेट कर रहा हूँ बाबू। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं आपको बताता हूँ 31 नंबर क्वेश्चन। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है। इसके गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। आप लोग के पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। कमेंट करके बताइए इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। कमेंट करके बताइए 31 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, विद्युतीय चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुम्बकीय क्षेत्र के विभवांतर विद्युतीय चुम्बकीय क्षेत्रों के कलांतर होता है। कमेंट करके बताइएगा, कलांतर होता है। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए फटाफट। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, π/2, π/2। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, चुम्बकीय चुंबकशीलता की बीमा है। चुंबकशीलता की बीमा कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा 33 के ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक हेनरी बराबर होता है। कमेंट करके बताइएगा, एक हेनरी बराबर होता है। बताइए कमेंट करके। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻³ mH। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी पर्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos WT तथा विभव भी 200 sin WT है, तो परिपथ में शक्ति हानि होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शक्ति हानि परिपथ में क्या होगा। ऑप्शन में है 20 वोल्ट, 20 वाट, 40 वाट, 1000 वाट कि 0। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परिवर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। ओके, तो बोल रहा है इसकी आभासी वोल्टता होगा। तो कमेंट करके बताइए इसका आभासी वोल्टता होगा। कमेंट करके बताइए 37 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं 38 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ आपको। आभासी धारा होती है। कमेंट करके बताइएगा, आभासी धारा होती है। कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिखर धारा /√2। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मा एक युक्त है। कमेंट करके बताइएगा, ट्रांसफार्मा एक युक्त है। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसी वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। एसी वोल्टता घटाने या बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपको 40 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। अपचयी ट्रांसफार्मा में कौन सी राशि घटती है। अपचयी ट्रांसफार्मा में कौन सी राशि घटती है। कमेंट करके बताइए। आप लोग को पास 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसका मान क्या होगा। मतलब μ0 ε0 बाय
के पावर 1/2 माइनस में। तो आप लोग इसका मान बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश के रंग है। तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में प्रकाश का रंग है, कमेंट करके बताइए प्रकाश का रंग कैसा होता है, कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला, पीला, लाल। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाली वैज्ञानिक थे, कमेंट करके बताइए पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हटरज। चलिए मैं आपको 44 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। 44 नंबर क्वेश्चन है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, कमेंट करके बताइएगा बीटा किरणें विक्षेपित होती है, कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है, बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा इस वस्तु का होगा, कमेंट करके बताइएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा वस्तु होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। 45 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, कमेंट करके बताइएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, कमेंट करके बताइए। तो आप लोग के पास 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपका आंसर आ जाएगा आवृत्ति, आवृत्ति। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक बताइए। लेंस की क्षमता का सही मात्रक, लेंस की क्षमता का सही मात्रक बताइए, कमेंट करके। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए। तो आपको ये आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उभयोतल लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा। आप लोग के पास ये 10 सेकेंड का टाइम रहेगा, सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए आप लोग के पास 10 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, बताइए 48 नंबर क्वेश्चन। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5D, मतलब डायोप्टर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को पानी n बराबर 1.33 में डुबाया जाता है, मतलब 1.5 जो है कांच हो गया, ये 1.33 है, वो पानी का अपर्तांक होता है। तो आप लोग बोलिएगा 1.33 में डुबाया जाता है तब वह व्यवहार करता है, कमेंट करके बताइएगा किस में व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह कि अपसारी लेंस की तरह कि प्रिज्म की तरह कि अवतल दर्पण की तरह। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता होता है, मतलब किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है ऐसे। तो कमेंट करके बताइए, आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा, बताइए फटाफट। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य संयोजन के लिए
खोखलिए दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता होती है? कमेंट करके बताइएगा। सामान्य संयोजन के लिए खोखलिए दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता होती है। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए फटाफट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। आसमान का रंग नीला दिखाने का कारण बताइए। मतलब आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? मतलब जो आसमान होता है रंग नीला दिखने के कारण बताइए। प्रकीर्णन के कारण, कि व्यक्तिकरण के कारण, कि ध्रुवन के कारण, कि विकिरण के कारण? तो आप लोग कमेंट करके बताइए किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। औसत रंग पीला रंग के अपर्धांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मतलब बोल रहा है औसत रंग और पीला रंग के अपर्धांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो आप लोग को बस 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। शायद आपको दो ऑप्शन अब नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। देखिए आपको दो ऑप्शन और दिख रहा होगा, सी और डी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम है। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर के सारे कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। दोनों या तीनों ऑप्शन आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए मैं आपको 56 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यक्तीकरण होता है? कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा तीव्रता। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन आवेश रहित है? कमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन आवेश रहित है। कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोटोन कण। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है? कमेंट करके बताइए। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है? कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा शून्य। 59 नंबर क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है? कमेंट करके बताइएगा। सूर्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है? कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा सतत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 90 टी और एच के पावर 230 है के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगा। मतलब न्यूट्रॉन की संख्या इसमें पूछ रहा है, परमाणु। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगा। तो कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 5 सेकेंड का टाइम रहेगा, क्योंकि इसमें सोल्व करने में टाइम लगेगा थोड़ा, इसीलिए मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। बताइए कमेंट करके। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 140। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से मूल कण नहीं है। निम्नांकित में मूल कण नहीं है। कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा कण। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विआधारी अंक 110,001 का दशमलव प्रति प्रतीप का मान होगा। सॉरी,
दोबारा मैं पढ़ के बता देता हूँ। द्विआधारी अंक 10,101 1 का दशमलव प्रतिध का मान होगा। कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए कमेंट करके 62 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा 21। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। कमेंट कर बताइएगा नोट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। कमेंट करके बताइए 63 नंबर क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है NAD गेट के लिए बुलिये व्यंजक है। कमेंट करके बताइएगा इसका व्यंजक क्या होगा। कमेंट करके बताइए इसका व्यंजक। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। डायोड का उपयोग करते हैं एक। कमेंट करके बताइएगा डायोड का उपयोग करते हैं। कमेंट करके बताइए। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए कमेंट करके। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृष्टकारी की भांति। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। कमेंट करके बताइएगा निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है। कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर हो जाएगा फोटोन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्विआधारी संख्या 101 के पावर 2 बोल रहा है द्विआधारी संख्या इतना है तो दशमिक संख्या क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दशमिक संख्या क्या होगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। कमेंट करके बताइएगा कितने मीटर की दूरी तक पहुंचेगा। आपको पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। कमेंट करके बताइए। तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 56 किलोमीटर। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी। कमेंट करके बताइएगा आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गत आवृत्ति क्या होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये VVI क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, VVI प्रश्न। आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पर। बताइए कमेंट करके। तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। कमेंट करके बताइएगा। आपके पास ओनली 3 सेकेंड का टाइम रहेगा। बताइए कमेंट करके क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डेसिबल। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करते रहिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइम 7:30 में आपको टेलीग्राम पे आपको टेस्ट चालू हो जाता है। चालू हो जाता है तो आपको 1 घंटा टाइम नहीं लगता है। जितना टाइम लगेगा उतना आपको टाइम वहाँ पे ऑनलाइन रहना पड़ेगा। तो आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए। चलिए मैं आज यहीं तक रहने देता हूँ। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।